Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि उससे क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दूसरा पॉइंट उसमें पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तीसरा पढ़ा था सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में उससे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ा था दैट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जो भी लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं उसको, तब इस लेक्चर को स्टार्ट करें आप। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है इसमें मेजर तीन टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं। पहला टाइप है, आप हमने सारी चीजें लिख रखी है। पहला टाइप है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस दे दिए जाएंगे, उनमें आपको इक्विलिब्रियम डिसाइड करना है क्या कैसे है, उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, डिस्कस करेंगे। दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। जैसे आपको स्क्वायर ट्राइंगल दे दिया जाएगा, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिया जाएगा, उसकी सिमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपका स्क्वायर दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में उसके कॉर्नर्स पे चार्ज दे दिए जाएंगे और उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप देखिए लास्ट में आता है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम क्या होता है, जब कोई इसमें बेसिकली जो पेंडुलम टाइप का होता है, जैसे पेंडुलम क्या होता है उसमें दो मासेस लटका दिए जाते हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दो स्मॉल मासेस स्मॉल पार्टिकल्स एम मास के और क्यू चार्ज के हैंग कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम बनते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, आपके बोर्ड के भी, चाहे जिस बोर्ड से हैं आप, चाहे यूपी सीबीएसई आईसीएसई किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये आपका। ठीक है, ये काफी बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, और आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में बोर्ड के, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक पहला सबसे पॉइंट, जो पहला पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में जो टाइप 1 है आपका, उसको डिस्कस करते हैं। टाइप 1 क्या है आपका, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। देखिए इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक पहले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी एन इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है कि अगर दो चार्जेस दिए गए हो, सपोज करो 2 पॉइंट चार्जेस आपको दिए गए हैं, फिक्स्ड है, Q एंड Q, दोनों पॉजिटिव इन नेचर हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है L आपको। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई साहब तीसरा चार्ज हम कहां पर रखें कि वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो अब आपके पास, मैंने इसको थोड़ा सा अलोंग द लाइन ज्वाइन करने वाले दोनों चार्ज को लाइन थी, मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब इन चार्जेस को ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब आपका हमने लेट सपोज कि तीसरा जो चार्ज है, थर्ड चार्ज है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, जो तीसरा लेट सपोज तीसरा चार्ज आपका Q है, स्मॉल q है। ठीक है, अब आपके पास 3 पोजीशंस हैं रखने के लिए, एक तो राइटवर्ड, इन दोनों चार्जेस के राइटवर्ड, या तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर, या तो इनसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए क्या होता है, तीसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहां पर रखा, ये तीसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, जो कि दूसरे वाले से x डिस्टेंस पर है इधर। ठीक है, अगर देखिए अब नेचर पर डिपेंड, नेचर भी क्या पता नहीं होता। अब ऐसा सीधा बोलता है कि भाई साहब फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी एन इक्विलिब्रियम। आपसे कुछ नहीं बोलता इसका नेचर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा इसका नेचर। ठीक है, लेट सपोज हम पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लिया। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव
ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाला थर्ड पर भी किधर लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों चार्जेस, अगर हम बोले पहला और दूसरा चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा ना रहेगा। मान लो मैं हूं, मुझे ऐसा कोई खींचेगा तो मैं चला जाऊंगा इधर। अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स में खींचा जाएगा तो यहां पर रुका रहूंगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा होगा कि सर आपने पॉजिटिव ले लिया है, सर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो इस तरीके का आ रहा है, हम नेगेटिव ले लेंगे अपने तरफ से, ठीक है कोई नहीं, चलो नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव ले लिया। अब आप नेगेटिव ले लोगे तो क्या होगा, ये दूसरा वाला जो तीसरे वाले पर फोर्स लगाएगा कि ऐसे लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लग गया। अब पहला वाला भी इधर ही लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगने वाला है। अभी भी क्या ये पॉसिबल है नेगेटिव रख के भी? नहीं पॉसिबल है। क्यों? जब नेगेटिव आपने रखा तब भी इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड तो हम रख ही नहीं सकते। आपका ये चार्ज इस साइड कहीं पर भी रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे मैटर। अब आप दूसरी पोजीशन आ गए, चलो हम यहां दूसरा पोजीशन ले लेते हैं कि यहां पर हमने रखा, ये तीसरा चार्ज है स्मॉल क्यू का, हम यहां पर रखते हैं, लेट सपोज यहां से x डिस्टेंस पर रखते हैं। अभी भी वही सारी चीजें हैं, बाहर है, तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सन होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस पर फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लगने वाला है और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगने वाला है। दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव लोगे तो इधर लगने वाला है, इसका मतलब इस साइड भी नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, जब दो लाइक चार्जेस होंगे, जब दो लाइक चार्जेस होंगे और तीसरे चार्ज की बात आएगी रखने की, तो दोनों साइड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज, तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रखे जाएंगे। दूसरी बात क्या हो गई, आप इस सिस्टम के बाहर नहीं रख सकते हैं। देखो सिस्टम, ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, इनके बाहर नहीं रख सकते हैं चार्ज को। अगर आप बाहर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला है आपका चार्ज। तो कहां रखेंगे, मिड बीच में रख के देख लेते हैं कहीं। चलो ये तीसरा चार्ज है, दो जगह तो रिजेक्ट हो चुकी है आपकी, एक जगह बची है। चलो यहां देखते हैं, तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू, यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर यहां पर रखा। अब आपको ध्यान देना है, पहले वाले की वजह से तो तीसरे पर फोर्स लगेगा। अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, ऐसे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगेगा। और दूसरी वाले की वजह से जो पहले पर तीसरे पर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब देखो क्या होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, अभी भी जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम में हो। ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। मतलब दूसरे चार्ज और पहले चार्ज की वजह से जो तीसरे चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए मैग्नीट्यूड। तो फॉर इक्विलिब्रियम उसने बोल रखा है कि इट विल बी एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंडीशन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड दोनों के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, अब एक बात ध्यान रखना कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तीसरे चार्ज, एक बात बहुत क्लियर करके लिख लेना कि तीसरे चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि तीसरा चार्ज क्या कर रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर यहां मैं बात करूं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले तो Q1 Q2 पर डिपेंड करता है, दूसरा R पर डिपेंड करता है, और तीसरा किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, इन तीन चीज पे, और तीसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है यहां पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको यहां से। तो मैं इसको यहां पे रफ कर दे रहा हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप
लिखो। जब आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू के क्यू क्यू अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये इतना एक्स है, इतना क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। के क्यू क्यू से तो के क्यू कट गया, ठीक है, बचा क्या, 1 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड का हम रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 1 अपान एल माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो एल माइनस एक्स इजकल टू एक्स बचेगा। अगर सॉल्व करोगे तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, l बाई 2। मतलब क्या है कि पहले वाले चार्ज से तीसरे वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी आ गई, l बाई 2। देखो यहां पर आ गया क्या, l बाई 2। अगर हम l बाई 2 डिस्टेंस पे रखेंगे जो तीसरा चार्ज है, तो ये सिस्टम क्या हो, ये जो तीसरा चार्ज हो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आइडिया होगा मैं कैसे मान लूं, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, देखो सिस्टम यहीं से चेक कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। ये क्या होगा, l बाई 2 और ये भी l बाई 2 हो गया। अब आप सिंपल क्वेश्चन लगाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लो। देखो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 या 1 पहले लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपान एल बाई 2 का होल स्क्वायर, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल के क्यू क्यू अपान एल बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां से दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं। देखिए आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मैग्नीट्यूड इक्वल मिल जाएंगे। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है वो क्या आया है, 100% सही आया है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया कि दो चार्जेस दिए जाएंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के और सेम नेचर के, तो तीसरा चार्ज कहां पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, इनके बीच में रखेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो ये डिस्टेंस इधर उधर हो सकती है। ठीक है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका आपका। अब दूसरा टाइप इस पर कैसे बनता है, अब इसे में क्या कर दें, अनलाइक चार्जेस ले लें। चलो ठीक है, अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है आपका ये सिस्टम। अब आपका अगर अनलाइक चार्ज आ जाता, सपोज करो ये आपका दो चार्जेस हैं, एक क्यू है माइनस क्यू, एक 4q है। ठीक है, एक माइनस क्यू है, दूसरा 4q है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो l है। कितनी है, l है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैं तीसरा चार्ज, लेट्स सपोज तीसरा चार्ज जो q है उसको कहां पर रखूं कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। सबसे पहले तो आप बताओ हाउ मेनी पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर थर्ड चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम। सबसे पहला पॉइंट ये बताओ कि कितनी पोजीशंस हो सकती हैं जहां पर मैं तीसरा चार्ज रखूं और ये पूरा वो तीसरा चार्ज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये भी बेसिक चल रहा है, अभी इसमें तीनों चार्ज, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड दिए गए हैं। कितने हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये जो दोनों चार्ज दिए गए हैं ये फिक्स्ड हैं। मुझे तीसरे चार्ज के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब देखते हैं कहां पर रखते हैं। अभी भी आपके पास तीन पोजीशंस हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी। तो पहले पे ट्राई करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको खुद से करना है। वो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए। आप उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माने लेट्स सपोज हमने, ये पहला था आपका, ये दूसरा था, मैंने तीसरा चार्ज जो कैपिटल क्यू लेट किया है वो यहां पर रखा और इससे x डिस्टेंस पे रखा। अभी उसी टाइप का इसमें भी लगेगा नेचर, आप चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, दोनों सेम सेम चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने पॉजिटिव नेचर ले लिया इसका। लेट सपोज ये पॉजिटिव है, ये 4q पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई साहब ये दूसरे वाले की वजह से जो तीसरे वाले पर फोर्स लगने वाला है, क्या लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले की वजह से क्या होगा, इधर लगेगा।
फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब देखो इस केस में आपका जो ये चार्ज है वो क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन मैं आपको आंसर एक बता देता हूं कि केवल एक ही ऐसी पोजीशन है जहां पर हम इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। वो कौन सी है, लास्ट में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इनका। अगर मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो जाएगा तो मान लेते हैं कि यहां पर हो जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड ऑफ फैक्टर एफ 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के 4q इंटू क्यू अपान एक्स का स्क्वायर, और दूसरा है क्या, के क्यू अपान एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आप बराबर कराने की बात कर रहे हैं, इन दोनों को बराबर कराइए। ये क्या हो गया आपका 4k अपान एक्स स्क्वायर, के अपान एल प्लस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों बराबर कब होंगे, इनको बराबर कराओगे, कैसे करा सकते हो आप, देखो ये 4q है, ये q है, ये माइनस का q है। अब आप इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है इतना आ गया, इसकी वजह से इतना आ गया, आप कह रहे हैं कि दोनों डायरेक्शंस अपोजिट हैं, ये इक्वल करा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला चार्ज है, ये छोटा वाला चार्ज है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरी बात देखो इन चीजों पर भी डिपेंड करता है, देखो जो फोर्स है, देखो यहां से जो इस पर लग रहा है काफी छोटा, क्योंकि L प्लस एक्स अगर ये 1 मीटर है, ये 0.1 मीटर मान लोगे तब भी 1.1 मीटर लग गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहने वाला है इसके मैग्नीट्यूड से। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज ग्रेटर देन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। हमेशा कभी आप बराबर करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जितना डिस्टेंस, सपोज करो, चलो ठीक है आपने कहा कि नहीं हम और करा सकते हैं, और डिस्टेंस पे लेके जाएंगे। जब आप ज्यादा डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो इसका ये जो पहले वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसका भी कम होगा, लेकिन ये ऑब्वियस इतना यहां पर भी बहुत कम है, और आगे ले जाओगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका तो कम होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में, मतलब दूसरे वाले का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, बट उसके कंपैरिजन में पहले वाले का और ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप कभी बराबर करा ही नहीं सकते हैं। मतलब अब आपको जरूरी नहीं है कि दोनों डायरेक्शन फोर्सेस के अपोजिट हो तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा सिस्टम, नहीं, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी रिजेक्ट है, ये पोजीशन क्या है आपकी, रिजेक्ट है। अब आपकी बची बीच की पोजीशन, चलो बीच की पोजीशन देख लेते हैं। लेट सपोज कि तीसरा पॉइंट चार्ज हम यहां पर रखेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आप चाहे नेगेटिव मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीजें, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर आप पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, चलो पॉजिटिव कैपिटल क्यू ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव की वजह से रिपल्सन हो जाएगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन सेम आने लगी। अगर आप नेगेटिव लोगे तो इनकी दोनों की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, नेगेटिव लेके देख लो क्या हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा दोनों के बीच में, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स। तो मतलब ये पोजीशन भी क्या हो गई, नेग्लेक्ट हो गई, क्योंकि यहां पर भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रेड वाला नेगेटिव के लिए ही है, समझ लेना। आगे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो तीसरा पोजीशन है उस पर हो पाता। अभी तक आपको पता चल गया होगा, हमने आंसर बता दिया कि एक ही पोजीशन है जहां पर रख सकते हैं, तो ये क्या है, यही पोजीशन है वो हम जहां पर रख सकते हैं। अब देखो आप, लेट सपोज ये आपकी तीसरी पोजीशन है, और यहां से पहले वाले से x डिस्टेंस पर हम इसको
रखने जा रहे हैं। आप चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आप सपोज, लेट्स सपोज कि आपका जो ये कैपिटल Q है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, तो ये वाला क्या लगाएगा, अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं, अभी देखो मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो जाएगा तब तो वो केस है। तो मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, K4Q अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और दूसरे का क्या आने वाला, फोर्स KQ अपान एक्स का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहां पर इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये फोर्स ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहां से यहां के बीच में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी मैं लेफ्ट प्रूव करके भी दिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। आपको यहां से ना भरोसा हो तो आप बराबर करके चेक कर सकते हैं आंसर क्या आने वाला है, प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रूविंग का भी ऑप्शन आता है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, अगर इनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो ये जो तीसरी पोजीशन है यहां पर चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चलो देखते हैं, बराबर करा लेते हैं। तो बराबर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, K4KQ कैपिटल Q अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQQ अपान एक्स स्क्वायर। KQQ से KQQ कट गया, आपका बचा क्या, कट गया है, तो 4 अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। आगे क्या बचा, 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब वही काम इसमें भी करेंगे, दोनों का साइड का रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड्स का रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 अपान L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स बनेगा, ठीक है। अब आगे इसको हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा, आप बाद में देख सकते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। इसको चलो क्या हो गया, 2 अपान L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, एक्स 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू L मिल जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू आई हो क्या आ गई है, L आ गई है। अब आपको देखना क्या है कि मेरा आंसर ये सही आया है कि नहीं सही आया। सही आया है तो ठीक है, चेक करना है। अब चेक करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करा देंगे, देखेंगे, निकालेंगे, चेक हो जाए अपना, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या था, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का जो मैग्नीट्यूड था 4KQ कैपिटल Q अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब x की जगह हमारा आंसर क्या है, L आया तो रख देते हैं L, तो L क्या हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4KQ अपान 4L स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, आपका क्या मिला, KQQ अपान L स्क्वायर। और आप दूसरा निकालोगे तो दूसरे का क्या था, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या आया था, KQQ अपान एक्स स्क्वायर। अगर आप x के जगह L रख दोगे तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देख लो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस पर चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं सही आया। आप नेगेटिव रख के करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। 3 की वजह से रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा और 2 की वजह से, सॉरी पहले की वजह से रिपल्सिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस रिपल करेगा, और
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं और इसको ऐसे नोट कर लेना, इसका भी जो हमने लिखाया था हमने रफ कर दिया यहां से, वो भी नोट कर लेना कि आपको क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है चीजें, अब आपको याद क्या रखना है कि दो चार्जेस अगर दिए गए हैं, फिक्स्ड रखे गए हैं, दोनों का नेचर अलग है, तो जो तीसरा चार्ज होगा वो क्या होगा, छोटे चार्ज की तरफ रखा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और इनके बीच में तो रखा ही नहीं जाएगा कतई, बड़े वाले चार्ज की तरफ भी नहीं रखा जाएगा, तो कहां रखा जाएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो इसमें तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है। देखिए, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब की बार क्या दिया गया है, दोनों चार्जेस को फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक चार्ज है आपका जिसकी वैल्यू E है, दूसरा चार्ज है आपका जिसकी वैल्यू क्या है, मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूं, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू E है, दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू 4E है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्ज मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, L दे रखी है। अब कह रहे हैं कि तीसरा चार्ज कहां पर रखें, तीसरा चार्ज कहां पर रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ जाना चाहिए दोनों लाइक चार्ज, मैंने डिस्कस कर दिया लाइक चार्जेस के बारे में, दोनों लाइक चार्जेस हैं, आपको टाइम नहीं किल करनी है, सिंपल से ट्राई करना है जो तीसरा चार्ज कहां रखना है, ना इस साइड रख सकते हैं ना आप इस साइड रख सकते हैं, आप इनके बीच में कहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट सपोज हम इन्हें, जो तीसरा, ये पहला आपका था, ये दूसरा था, लेट सपोज तीसरा जो चार्ज है मैं यहां पर रख देता हूं, तीसरा चार्ज है कैपिटल Q या स्मॉल q, जो भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल q, जो कि पहले से x डिस्टेंस पर मैंने रख दिया। अब क्या होना चाहिए, मैंने इसका पहले, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इसकी पोजीशन निकाल लेनी है कि इस चार्ज को, मैं नेचर वगैरह कुछ नहीं ध्यान रखना, आप पॉजिटिव मान के कर लो। ठीक है, मैंने पॉजिटिव मान के कर लिया, इस ये पॉजिटिव रिपल करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगने वाला है, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, अब दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल करा देंगे, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सॉरी यहां पर 2 था। ठीक है, अब दोनों का इधर इधर इतना x इतना क्या हो जाएगा, आप यहां से सॉल्व कर लोगे तो L माइनस एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं K Q इंटू 4E अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू E अपान एक्स का स्क्वायर। ठीक है, K से K कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, E से E भी कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा आपका 4 अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स का हम रूट कर दें तो क्या मिल जाएगा 4 अपान L माइनस एक्स, सॉरी 2 अपान L माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, तो 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x आएगा इधर 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू L। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया L बाई 3, जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है L बाई 3 आई है, मतलब इसकी जो वैल्यू आई क्या है L बाई 3। अगर आप इधर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 2L बाई 3। अब आपको सिस्टम, ये अभी तो सिस्टम में समझ में आ गया कि अगर मैं L बाई 3 पर, पहले वाले से L बाई 3 दूसरे वाले से 2L बाई 3 पर अगर मैं अपना चार्ज रख दूंगा
तो ये तीसरा जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट अभी अब की बार ये सिस्टम नहीं, ये दोनों फिक्स्ड नहीं किए गए हैं। ये दोनों पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें दोनों चार्जेस जो दिए गए थे वो फिक्स्ड रखे गए थे, इसमें ये दोनों चार्जेस आपके फिक्स्ड नहीं है। जब फिक्स्ड नहीं है तो हमें इनको भी देखना है कि ये इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना होता है कि उस किसी भी पॉइंट चार्ज या पॉइंट को या सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उस पर नेट चार्ज जीरो, नेट फोर्स जीरो करा दो। लेट सपोज कि आपका दूसरा नंबर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, दूसरा नंबर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो निकालते हैं, ये पॉजिटिव आपने लिया है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 इस डायरेक्शन में आने वाला है। पहला वाला पॉजिटिव है, ये भी लाइक चार्ज है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, सॉरी फोर्स ऑन 2, मैं थोड़ा सा बड़ा सा लिखता हूं ऊपर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर चार्ज था। अब देखिए आपको एक बड़ी अजीब बात लग रही है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है फोर्स है, तो कैसे, तो सिंपल सी बात है, अभी अपने आप से निकल आएगा कि आपने क्या माना है, क्या सही माना है, क्या गलत माना है। ठीक है, लेट सपोज इनका वेक्टर सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 वेक्टर, इनका वेक्टर सम जीरो करना है आपको। अब इनका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, के 4e इंटू ई अपान एल का स्क्वायर इजकल टू, सॉरी इजकल टू नहीं, प्लस के इंटू ई, सॉरी 4e इंटू क्यू अपान 2l/3 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 यही आने वाला है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से तो दूसरे बार फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, का दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, क्या हो जाएगा, 4ke स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ke इंटू क्यू अपान 4l स्क्वायर अपान 9। अब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई स्क्वायर से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के, 4 से 4, इधर बचा क्या, 1 इजकल टू, नहीं 1 नहीं बचा, यहां पर एक ई बचा है, ई इजकल टू माइनस 9q/4, इतना बचा। यहां से क्या हो जाएगा, 4e इजकल टू माइनस 9q, तो q इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4e अपान 9। अब देखो यहां से आपको मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ये मिल गया 4e/9, और आपका नेचर क्या मिल गया, नेगेटिव। आप पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला है। ये तीसरा चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जो आपने, इसका मतलब क्या है, जो आपने माना है वो गलत माना है। इसके लिए तो परफेक्ट है कि ये आपका जो तीसरा चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये तीसरा चार्ज अगर आप पॉजिटिव ले लोगे तो ये तीसरा चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इन दोनों की वजह से। बट ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे, जब नेगेटिव ले लोगे तो देखो, अगर लेट्स नेगेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, आप नेगेटिव लो, नेगेटिव लिया, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन लगेगा, इधर आ जाएगा, इसकी वजह से रिपल्सन लगेगा, इधर हो जाएगा। अब देखो मैं यहां से फिर से मिटा के दिखा देता हूं आपको कि जो आपका आया है सही आया है कि नहीं आया है। अब आप देखें, आपने इसका नेचर नेगेटिव लिया तो क्या हो गया, अब आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं इससे लिख दे रहा हूं रेड वाले से, फोर्स ऑन, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगेगा राइट वर्ड, और फोर्स ऑन
2 ड्यू टू 3 इस डायरेक्शन में लगने वाला है। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया है, डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें पता है, आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। वैसे सही है पूरा आंसर, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। और फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका वेक्टर सम क्या हो जाना चाहिए, 0। मैंने वेक्टर सम लिखा है यहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। तो वेक्टर सम 0 हुआ तो यहां से Q की वैल्यू जो है -4E/9 आई। माइनस का आया इसलिए क्योंकि जब माइनस होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में आने वाला है, ठीक है, तभी ये डायरेक्शन ऐसी होने वाली है। तो यहां तक पूरा क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, एक ही लेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इसका जो न्यूमेरिकल सीरीज है, इसकी जो न्यूमेरिकल आएगी उसमें मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी डिस्कस करूंगा, और ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जेई मेन जेड के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उसमें डिस्कस कर। इसकी जो न्यूमेरिकल की वीडियो है बिल्कुल न भूलना, देखना उसको, ठीक है, उसको देखना ही देखना आप, क्योंकि उसमें आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। अब आपका टाइप 2 आ गया, उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, चलिए टाइप 2 पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक आपका सिस्टम दिया गया है, एक चार चार्जेस दिए गए हैं, जो कैपिटल क्यू, 2 कैपिटल क्यू हैं, 2 स्मॉल क्यू हैं, एंड एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड स्मॉल क्यू फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। आपसे कह रहा है कि भैया ये एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे गए हैं, फाइंड स्मॉल क्यू, फाइंड स्मॉल क्यू कह रहे हैं, फाइंड स्मॉल क्यू, एंड दिया है कि जो स्मॉल क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स 0 आ रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होने वाला है। अब यहां पर ट्राई करेंगे तो देखो क्या होगा। लेट्स सपोज इसके लिए हम ट्राई करते हैं, 2 स्मॉल क्यूज है, मैं एक के लिए ट्राई करता हूं। ये सारा एक स्क्वायर है ये आपका, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसी की जरूरत है। अब देखो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है। अब आपको देखो ये कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कब होगा, ये दोनों भी लाइक होंगे, लेट्स सपोज ये दोनों नेगेटिव हैं, मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर आएगा एफ नेट। अगर यहां से बात करें, थोड़ा सा मैं यहां मिटा देता हूं इसे, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूं -q। अगर यहां बात करें कि -q की वजह से -q पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा तो भाई साहब ये देखो क्या हो जाएगा, -q इधर लग जाएगा, -q। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, के क्यू कैपिटल क्यू अपान, अगर इसका हम ले लिए ए स्क्वायर, इसका क्या जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम आने वाला, इसी तरीके से के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या है, इक्वल है, ऐसे हम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ नेट आएगा, और एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बताओ, सिंपल सा, अगर रिजल्टेंट एफ नेट की बात करें
अंडर रूट एफ स्क्वायर, देखो दोनों के सेम सेम है तो मैं एफ लिख रहा हूं, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। जिसको नहीं आता है ये चीज कहां से है वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें हमने पूरा डिस्कस कर दिया सारी चीजें, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बचा क्या आपका, ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या आपका 2f स्क्वायर रूट में बाहर आ गया तो रूट 2f स्क्वायर, सॉरी एफ स्क्वायर नहीं एफ बचेगा, एफ नेट की जो वैल्यू आ गई यहां से। तो आगे अगर हम बात करें यहां तो क्या हो गया आपका एफ नेट की जो वैल्यू है रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान, सॉरी के स्क्वायर नहीं, के क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर, ये निकल गया आपका एफ नेट। अब बात करें यहां फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू 1 की, तो क्या आ जाएगा फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू 1। अगर आप यहां सॉल्व करोगे, देखो ये ए है तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 ए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान रूट 2 ए का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू 1। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए इक्वल होना चाहिए, किसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्या हो जाएगा रूट 2 के क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो बचा क्या यहां क्यू रूट 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2 कैपिटल क्यू मिला आपको। ये तो आपको केवल मिल गया मैग्नीट्यूड। अगर नेचर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो क्यू की वैल्यू आएगी -2 रूट 2 क्यू। ये क्या है आपका, हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है नेचर। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, जो क्या मिल गया कैपिटल क्यू के फॉर्म में आपको मिल गया है सारी चीजें। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अभी क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे दे देंगे, उसके सेंटर पे रख देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो वो हम चीजें जो क्वेश्चंस हैं वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने एक सिंपल सा करा दिया आपका, ठीक है। क्या था, चार्जेस दिए गए थे दो इक्वल नेचर के, एक दो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आपसे बोला गया था कि फाइंड क्यू फाइंड करो, क्यू की वैल्यू फाइंड करो और क्यू पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हैं 0 है। तो हमने यहां से सारी चीजें कर ली। इन दोनों की वजह से इधर लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट इधर आने वाला है, इसकी वजह से इधर लगने रहा, तो क्या हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इससे मिल जाएगा आपका क्यू, ठीक है। अब आपका लास्ट आ गया, उसको टाइप 3 डिस्कस करते हैं। यहां आप इसको नोट कर लो। चलिए टाइप 3 डिस्कस करते हैं। टाइप 3 आपका क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। दो चार्जेस को अगर सस्पेंड करा दिया जाए, कहीं पर सस्पेंड हो रहे हो, लटक रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उनमें कैसे लगने वाला है। तो सिंपल सी बात है, पेंडुलम प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको, पेंडुलम प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो लाइक चार्जेस, सपोज करो दो लाइक चार्जेस, लेट सपोज ये एक सिस्टम है। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, कूलोम्स सेकंड लेक्चर में, तो वहां से भी देख सकते हो ये। अब देखो क्या है कि दो लाइक चार्जेस हैं, क्या है, दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों को क्या किया गया है, इक्वल लेंथ के थ्रेड से सस्पेंड करा दिया गया है, ठीक है। और मैंने कहा इसका मास m है, इस पर चार्ज q है, इसका भी मास m है,
इस पर चार्ज Q है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव इन नेचर, चलो कह दे रहे हैं पॉजिटिव इन नेचर। थीटा एंड थीटा एंगल बनना है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी जो भी आने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनके बेस में फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐड करेगा। जिस अब देखो मान लो मैं ऐसे स्टार्टिंग मैंने इसको ऐसे लटकाया, सस्पेंड कराया, तो ऐसे रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ गया होगा। एक ऐसी पोजीशन आई होगी, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, कहीं और हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो मान लो लेट सपोज ये ऐसी पोजीशन आ गई, थीटा एंगल बन गया, इस टाइप से ये सस्पेंड कर गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपकी थ्रेड है ये क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, मतलब इसमें टेंशन आ जाएगा। तो इधर कैपिटल टी, इसमें भी वही हो जाएगा सिस्टम, कैपिटल टी टेंशन आ जाएगा। और इस पर देखिए, इसका इस चार्ज पार्टिकल का कुछ मास है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, तो क्या नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg। ये थीटा है, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। इधर क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका t sin थीटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस पर भी सारी चीजें कर सकते हो आप। अब इस वाले की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें या कूलॉम्बिक फोर्स की बात करें, तो किधर लग जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेचर सेम है इनका, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगने वाला है, Fe, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस पता, कभी कभी इसकी बीच की डिस्टेंस दी होती है, नहीं दी होती, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, लेट सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं, ये पॉइंट O से सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपका जो ये चार्ज है, सॉरी ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ACO में ये L दिया गया है, तो साइन थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैं यहां से लिख दूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ACO में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AC अपान L, हाइपोटेनस आपका L है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। यहां से अगर हम निकाल लेना चाहेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। आपको मिल गया, क्या मिल गया, 2L साइन थीटा। इसके बीच की जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है, 2L साइन थीटा। अब आगे डिस्कशन करते हैं इसमें और भी चीजें। अब देखो क्या है, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये आपका जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो जो क्या हो जाएगा, T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg को, और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, Fe, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स को बैलेंस करेगा। और Fe की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, K Q स्क्वायर अपान, लेट सपोज अगर x, अभी यहां पर 2L sin थीटा नहीं लिखते हैं, अगर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो मैं यहां पर लिख दूं 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब यहां से आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई। अब इससे आपको क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल सकता है, आपसे एंगल फाइंड करने के लिए बोल सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल सकता है, आपसे बोल सकता है कि भाई साहब टेंशन कितना होने वाला है, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तो टेंशन क्या होने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको सपोज मैंने तो यहां से L के फॉर्म में लिख लिया है, अगर आपको थीटा मालूम हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेट सपोज आपको थीटा ही नहीं मालूम है, आपको थीटा ही नहीं मालूम है, आप क्या करेंगे। अब देखिए क्या होगा, लेट सपोज इसको आप क्या कर लोगे कि x डिस्टेंस, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बना दूं, ये इक्वेशन सेकंड बना दूं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकता हूं मैं, T sin थीटा अपान T cos थीटा इज इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान एम जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एम जी, ये मिल जाएगा यहां से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको यहां से मैं रफ कर दूं क्योंकि आगे बोर्ड है, जगह नहीं है बोर्ड में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहां तक सारी चीजें। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता ये सारी चीजें पूरा एकदम, चलिए ठीक है, यहां तक आप नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। आपका जो आया था क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एम जी, इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरा क्लियर है यहां तक। और साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बोलो यहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से आपका, अगर आप बात करोगे इस जगह से, देखो इस जगह से देख सकते हो आप, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान 2l, क्या मिल गया आपको, ए बी अपान 2l, आप ऐसे बोल सकते हो x अपान 2l, और यहां से मैं क्या है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, putting the value of tan theta क्या हो जाएगा इन इक्वेशन थर्ड, यहां से क्या हो जाएगा, x अपान 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एम जी। अब देखो यहां से क्या हो गया आपका, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो एक्स क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर एल अपान एम जी। अगर मैं बात करूं तो यहां से x इजकल टू क्या हो गया, 2k क्यू स्क्वायर एल अपान एम जी की पावर 1/3। अब देखो आपको क्या किन फॉर्म्स में मिल गया आपका x, एल के क्यू और एम जी के फॉर्म में, जो चीजें आपको दी गई थी सिंपली हमने क्या दिया था, एल दिया था, क्यू और एम दिया था, जी आपको पता है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, आप ओके एक्स कैलकुलेट कर सकते हो कि इनकी दोनों जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, और अगर आपको थीटा दिया गया है कि किस थीटा पे हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डायरेक्ट वहां से मैंने लिखा था, आप देख सकते होंगे क्यों किस तरीके से लिखा था हमने। ठीक है, तो ये चीजें यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पूरे सिस्टम को हम किसी सैटेलाइट में ले जाके जब रख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इफ होल सेटअप इज टेकन इनटू आर्टिफिशियल सैटेलाइट देन, इस पूरे सेटअप को मैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाके रख दूं, मैं इसे पूरा मिटा दे रहा हूं, तो क्या होगा, इस पूरे सेटअप को मैं किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाके रख दूंगा तो इस पर क्या सिचुएशन होने वाली है। देखिए, जब इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा आपका सिस्टम है, ठीक है, इसको किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब रखते हैं तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में क्या होगा, वेटलेसनेस फील होने लगेगा, मतलब जी इफेक्टिव जो हो जाएगा, जी लगभग जीरो के आसपास हो जाएगा। जब जी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैक्सिमम एक्ट करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम एक्ट करेगा तो ये जो सिस्टम है पूरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर है तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नीचे से कोई खींच नहीं रहा है कहीं आने वाले नहीं, एकदम सीधा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये चार्ज हो जाएगा, देखिए ऐसे।
एम क्यू एम एंड क्यू, ये आपका वही ओ पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ये बी, इस तरीके से। तो इनकी पूरी डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब पूछ सकता है कि इसमें इनके बीच में लगने वाला टेंशन क्या होने वाला है। जो टेंशन लगेगा इनके बीच में, अब कभी कभी हाँ क्वेश्चन में आपके आईआईटी जेईई का एक पुराना क्वेश्चन है, उसने पूछा था कि जब इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख देते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, आपको दिख भी रहा होगा, 180 डिग्री। और टेंशन की बात करेंगे, टेंशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान 2l का स्क्वायर। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। ये आपको चीजें यहां से क्लियर हो गई, ठीक है, कि टेंशन क्या हो जाने वाला है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम सारी चीजें, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके जेईई मेन, नीट और जेईई एडवांस तीनों जगह क्वेश्चन अच्छे आते हैं बोर्ड में। इवन सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कहीं पर भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।